चलिए तो आज के ऑनलाइन लैब क्लास में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि 12th हिस्ट्री के अध्याय 11 हमने पिछले क्लास में स्टार्ट किए थे और आज उसके आगे वाला पॉइंट पढ़ाएंगे। अब हम दूसरा पॉइंट पर जाते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका 1857 के विद्रोह के कारण। जी मेरे भाई 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसका अनेकों कारण था। उन कारणों को इतिहासकारकों ने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कई वर्ग में बांटा है और सबसे पहले तो मैं उन वर्ग में बांट कर फिर एक एक करके अध्ययन करेंगे। देखिए हम लिख रहे हैं, ए नंबर में लिखिए राजनीतिक कारण। बी नंबर में लिखिए प्रशासनिक कारण। सी नंबर में लिखिए आर्थिक कारण। और डी नंबर में लिखिए सामाजिक कारण। और ई नंबर में लिखिए धार्मिक कारण। और एफ नंबर में लिखिए सैनिक कारण। आप लोग इसको लिख दिए होंगे। मैं थोड़ा सा चर्चा कर रहा था कि 1857 की विद्रोह कारण एक परीक्षा में भी बराबर पूछता है, लेकिन कैसे पूछता है क्वेश्चन थोड़ा सा स्टाइल बता देते हैं। ये सीधा नहीं पूछ देगा कि 1857 की विद्रोह कारण का वर्णन करें। इसमें ऐसे पूछता है कि 1857 की विद्रोह के दो कारणों का वर्णन करें, तीन कारणों का वर्णन करें, या फिर पूछेगा 1857 की विद्रोह के राजनीतिक कारण का वर्णन करें। ऐसे करके पूछता है। इसलिए ऐसे करके पूछता है कि अगर कारण पूछे तो बहुत लंबा होता है। और अब हम एक एक करके बताएंगे और आज पढ़ेंगे हम लोग राजनीतिक कारण। इसको लिख के डैश दीजिए। तो राजनीतिक कारण 1857 की जो विद्रोह हुआ था उसके प्रमुख कारणों में से एक था राजनीतिक कारण, अर्थात अंग्रेज की कंपनी की जो राजनीतिक गतिविधियां थी, राजनीतिक जो प्रक्रिया थी, वह भी भारत में एक ऐसा माहौल तैयार किया था कि लोगों को विद्रोह करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। हमने आज इसको पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ाएंगे कि कौन कौन से अंग्रेज ने कारनामा किया था, अंग्रेज ने कौन कौन से प्रशासनिक क्षेत्र में ऐसी परिवर्तन किया था, ऐसा बदलाव किया था जिससे 1857 के विद्रोह का माहौल तैयार हुआ। जी तो ऊपर में लिखिए, आपको लिखना है 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण राजनीतिक कारण थे। जैसे एक नंबर में लिखिए देशी राजों के प्रति अंग्रेजी नीति से शासक वर्ग में असंतोष। दूसरा में लिखिए वेलेस्ली वे दूसरा में वेलेस्ली की सहायक संधि। एक गवर्नर बन के आया था और सहायक संधि शुरू किया था, उससे भारत में बड़ी दुख हुआ था लोगों को। वेलेस्ली की सहायक संधि। तीसरा में डलहौजी, इसको तो जानते ही आप लोग, डलहौजी की नीतियां।
मेरे भाई राजनीतिक कारण में यही 3 वो पॉइंट था। अब एक एक करके पॉइंट को लिख लीजिए। अब 1 नंबर लिखिए जाए। मेरे भाई एक बार सुनिए, इसमें है 1 नंबर में देशी राजों के प्रति अंग्रेजी नीति से शासक वर्ग में असंतोष। तो सब सुन लीजिए, देशी राजों में अर्थात अंग्रेज का जो शासन हो गया था, फिर भी जानते हैं अंग्रेज ने एक नीति अपनाया था, जहां जो राजा था ना उसको कुछ नहीं किया था, राजा के कंधा पर बंदूक रख के तब गोली चला। कहने का तात्पर्य कि राजा को अपने अंदर में रखा और शासन राजा करेगा वहां, और राजा को कहा था कि उस इलाका में टैक्स दीजिए, जमा कीजिए, इधर से नियम कानून बना, राजा को लागू करो वहां पर। अर्थात सीधा समझिए कि राजा को हाथ का कठपुतला अंग्रेज बना दिया था, उसके कंधा पर रख के बंदूक चलाता था। और इस नीति से चूंकि भारत में जो भी राजा थे ना, उसे तो मैं क्या बताऊं, भारत अगर शिक्षा की दृष्टि से देखें तो बहुत आगे है। और दूर तो छोड़ दीजिए, पटना का नाम लीजिए आप। पटना जब काफी पीछे जाते हैं हम लोग दुनिया के इतिहास में, शिक्षा में, तो पटना कहा जाता है नंबर 1 नंबर पर। क्योंकि अब इसको आप लोग समझ गए होंगे, अतः इसको आप लोग नोट करें। बंगाल में सत्ता स्थापित करने के बाद कंपनी विस्तारवादी नीति अपनाई। इस क्रम में राजनीतिक षड्यंत्रों, छल आदि का सहारा लिया। इससे भारत के राजाओं में असंतोष की भावना उत्पन्न हुआ, जो विद्रोह का कारण बना। इस तरह से मेरे भाई हमने आज ज्यादा नहीं पढ़ा पाए। 1857 के विद्रोह के कारण जो राजनीतिक कारण था उस पर थोड़ा बहुत मैंने प्रकाश डाला। जो कुछ भी पढ़ाया मैंने उसमें अगर किसी भी तरह का आपको डाउट है तो आप थोड़ा जल्दी में हमसे पूछ लीजिए। सर विस्तारवादी क्या होता है? विस्तारवादी मतलब कि एक क्षेत्र पर था अधिकार तो दूसरा क्षेत्र पर करने लगा। चलिए, तो आज अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे चूंकि आपका समय समाप्त हो रहा है, अतः आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देंगे।